Assalamualaikum dear learners of 10th class. As you know that it's mathematics lecture, and in this lecture today we will start exercise 5.1. Yesterday I have given to you the lecture about the definition, about the sets, and little bit introduction of exercise 5.1. So today we will start exercise. First question of exercise 5.1: if x equal to 1479 its x set and y equal to 2459, there are two sets. Before starting the question I will again explain to you that there are three topics that are included in this exercise. First one is union, second is intersection and third is difference. मैं दोबारा थोड़ा सा आपको इनके बारे में बता दूँ. यूनियन क्या होता है और सेट्स में इनको कैसे लिया जाता है. यूनियन लेने का क्या तरीका है. इफ़ वी हैव टू और मोर देन टू सेट्स, अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा सेट्स हो और हमने उनका यूनियन लेना है तो यूनियन मीन हमने क्या करना होता है, वी विल कंबाइन ऑल द नंबर्स ऑफ दो सेट्स. कि हमने क्या करना है, उन दो या दो से ज़्यादा जो भी सेट्स दिए गए जिनका हमने यूनियन लेना है उनके सेट्स की वैल्यू को कंबाइन करके एक सेट के अंदर राइट कर देते हैं. यानी तरतीब से सारी वैल्यूज़ को एक सेट में राइट कर देते हैं. That is called the union. And intersection mean the common values of both the sets. And difference क्या होता है, डिफरेंस में ये होता है कि जो भी आपको कोई से दो सेट्स गिवन दिए गए हों, आपने उसका डिफरेंस लेना है तो आप क्या करते हो, आप दोनों सेट्स की जो कॉमन वैल्यूज़ हैं, सेम वैल्यूज़ हैं, उनको एक साइड पे पॉइंट आउट कर लेते हो और उसके बाद आपका फर्स्ट प्लेस पे चाहे आपके पास ए सेट है, एक्स है, बी है, वाई है, आइदर कोई भी सेट है, उसकी जो रिमेनिंग वैल्यूज़ बच जाएंगी, डैट इज़ योर डिफरेंस. तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 इज हैविंग द 4 पार्ट्स. टू पार्ट्स आर अबाउट ऑफ यूनियन एंड 2 आर ऑफ इंटरसेक्शन. तो मैंने एक पार्ट जो है यूनियन का राइट किया है और एक इंटरसेक्शन का राइट किया है ताकि फर्दर आप खुद बाकी दोनों को सॉल्व कर सकें. तो मैं बता रही थी एक्स वैल्यूज़ आर एक्स इक्वल टू 1, 4, 7 एंड 9 एंड वाई इक्वल टू 2, 4, 5 एंड 9. So first part is x union y. We will write the place of x set, that is 1, 4, 7 and 9. The place of u यानी union. After that the place of y set 2, 4, 5, 9. जी जनाब, how we will take the union? Union mean as I said that we will write all the values of both sets in arranging form. कि आपने तरतीब से दोनों सेट्स की वैल्यूज़ को राइट करना है. आप सबसे पहले ये चेक करो इन दोनों सेट्स में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है. देयर इज़ 1. आफ्टर डैट अकॉर्डिंग टू नंबर्स के अकॉर्डिंग 1 के बाद क्या आएगा 2 के बाद देयर इज़ नो 3. उसके बाद चेक करें 4 दोनों में है, एक्स सेट में भी है, वाई सेट में भी है, बट वी विल राइट 4 1 टाइम. जो भी वैल्यू रिपीट हो रही हो आप उसको उतनी दफ़ा नहीं लिखेंगे जितनी दफ़ा वो रिपीट हो रही है, राइट जस्ट 1 टाइम. आफ्टर 4 हियर इज़ 5, देन 7 एंड 9 इज ऑल्सो रिपीटिंग बट वी विल राइट 9 1 टाइम. दिस इज़ द एक्स यूनियन वाई. कि ये एक्स यूनियन वाई है, हमने दोनों सेट्स की वैल्यूज़ को अरेंज करके एक सेट के अंदर जो राइट करके लिख दिया. ये तो था फर्स्ट पार्ट. नाउ सेकेंड पार्ट इज़ वाई इंटरसेक्शन x. इंटरसेक्शन मीन इस सेकेंड पार्ट में हमने इंटरसेक्शन लेना है, कॉमन वैल्यूज़ लेनी है अब दोनों सेट्स की. द प्लेस ऑफ y वी विल राइट द y सेट एंड द वैल्यूज़ ऑफ y आर 2, 4, 5 एंड 9. देन इंटरसेक्शन द प्लेस ऑफ x वी विल राइट द x सेट वैल्यूज़ डेट आर 1, 4, 7 एंड 9. y intersection x equal to intersection as I said again and again. intersection mean common values of both sets. दोनों सेट्स की कॉमन वैल्यू जो इस सेट में भी हैं और इस सेट में भी. लाइक यहाँ पर 2 है, यहाँ पर नहीं है, इट्स नॉट कॉमन. यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, इट्स कॉमन. आफ्टर यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 नहीं है, इट्स नॉट कॉमन. यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 9 है, इट्स कॉमन. 4 एंड 9 बोथ आर द कॉमन वैल्यूज ऑफ y एंड x, सो इट्स y इंटरसेक्शन x का ये आंसर है. आई होप आपको समझ आ गई होगी. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द वैल्यूज ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 आर इफ x इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 7. उसने कहा जो x है, सोल्यूशन जो x है वो प्राइम नंबर्स का सेट है. सेट ऑफ प्राइम नंबर्स मीन प्राइम नंबर्स का सेट है. लेस देन या तो वो छोटे हों
और इक्वल टू या फिर वो 17 के इक्वल हो, यानी हमने प्राइम नंबर्स लेने हैं जो कि 17 से छोटे हों या 17 के इक्वल हो, वी विल राइट टू इक्वल टू 17. ओके जी, प्राइम नंबर्स आर 2, 3, 5, 7, 11, 13 and 17. He said write till 17, so I have written till 17. And y? Y equal to, he said, set of 12 natural numbers. We knows very well that natural numbers are starting from 1. So we will write 1 from 1 and till, he said, write till 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. I have written both of the sets. Now here also I have written just 2 parts and 2 you will solve by own self. Second part is y union x. The place of y, I will write the y set values that are from 1 to 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Natural numbers from 1 to 12. Union, the place of x, I will write x set values. These are the prime numbers till 17. 2, 3, 5, 7, 11, 13 and 17. Okay ji, again he said take the union. I will revise again. Union mean we will write all the values of both sets in arranging form कि दोनों sets की values को हमने एक set में arrange करके write कर देना है. तो इन दोनों set में से सबसे smallest value हमारे पास है 1. After that 2 दोनों में रिपीट हो रहा है but we will write just one time. After that 3 भी रिपीट हो रहा है, हम इसको एक दफ़ा राइट करेंगे. 4 जस्ट सिंगल टाइम है, मतलब वो वैल्यू चाहे वो एक सेट में है दूसरे सेट में नहीं भी हैं, लेकिन हमने उसको अरेंज करके तरतीब से राइट कर देना है. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 तक तरतीब से वैल्यूज़ आ रही हैं. उसके बाद यहाँ 12 तक फिनिश हो जाती हैं. 12 से आगे यहाँ तक है 13 and 17. It's the answer of y union x. Now the fourth part which I have written, y intersection x. The place of y, I will mention the y set values 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. Intersection, the place of x values that are prime numbers 2, 3, 5, 7, 11, 13 and 17. These are till 17, यानी prime number 17 तक का. Okay जी, intersection mean again and again I am saying, intersection mean common values, all the common values of the both sets. यहाँ पर 1 है, उधर 1 मौजूद नहीं है, so it's not common. 2 is here, 2 is there, so 2 is common. 3 and 3 common. 4 उधर नहीं है. 5 and 5 is a common. 6 नहीं है उधर, 7 is common. 8 उधर नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 11 is common. उसके बाद ये 12 तक फिनिश हो जाता है, जबकि उधर 13 और 17 है जो कि इसमें मौजूद नहीं है. दिस इज द यूनियन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ सेट्स. आफ्टर दैट आई विल रेज इट एंड राइट क्वेश्चन नंबर 3. Okay ji, question number 3 is having the 6 parts and we will solve from all these 6 parts just 3. And the value of question number 3 is x equal to empty set. Empty set, ये जो साइन है ये हमारे पास empty set का है. If x equal to empty set and then y equal to z positive. Z stands for integer set and positive mean we will write those values which are in positive form. कि प्लस वाली हमें सारी की सारी वैल्यूज राइट करनी है. आफ्टर दैट टी सेट दैट इज इक्वल टू ओ प्लस. ओ मीन ऑड नंबर और वो राइट करने जो सारे पॉजिटिव फॉर्म में है. ऑड नंबर लाइक +1, +3, +5, +7. सबसे पहले हम उसने ये जो तीनों हमें शॉर्ट फॉर्म में सेट दिए हैं हम इनको राइट कर लेते हैं डिटेल से. x इक्वल टू उसने एम्प्टी बोला है, जस्ट वी विल मेंशन द ब्रैकेट्स क्योंकि ये एम्प्टी सेट है, इसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है. आफ्टर दैट y उसने बोला इंटीजर लेने हैं जो पॉजिटिव लेने हैं. आपको पता है फर्स्ट इंटीजर हमारा 0 होता है और ये भी पता है 0 इज नाइदर अ नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, कि ना ये पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे.
उसके बाद जनाब हमारे पास जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो हैं +1 +2 माइनस में नहीं लिखेंगे, +3 +4, ये सिंपल काउंटिंग आ जाती है, सो ऑन फिर इंटीजर्स में अगर हम जीरो राइट नहीं करेंगे। आफ्टर दैट टी सेट, टी मीन ओ मीन ऑड नंबर्स हमने पॉजिटिव फॉर्म में राइट करने हैं, लाइक +1 +3 +5 +7 एंड सो ऑन, यानी आप आगे जहाँ तक मर्जी राइट करना चाहें कर सकते हैं। देयर आर 6 पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, सो वी विल सॉल्व 2 और 3। ओके जी, फर्स्टली आई विल सॉल्व फर्स्ट वन पार्ट दैट इज अबाउट x यूनियन y। x union y, the place of x I will write x at, that is empty, union y में लिखते हैं +1 +2 +3 +4 एंड सो ऑन। अब इसका यूनियन कैसे लेंगे? देखिए एक सेट हमारे पास टोटली एम्प्टी है जबकि दूसरे सेट में वैल्यूज है, तो आपके पास चाहे एक सेट में वैल्यूज मौजूद हो या ना हो, आपने जस्ट ऐसे करना है, दोनों सेट्स की वैल्यूज को कंबाइन करके राइट कर देना है। जैसे सिंपल मैं इसकी एग्जांपल ऐसे देती हूँ कि आपने ब्रेक में थिंग्स लेनी है कैंटीन से, आप स्टूडेंट्स का क्लास फेलोज का एक ग्रुप है जिसमें कुछ स्टूडेंट्स के पास मनी है, कुछ के पास नहीं है मनी। आप जितने स्टूडेंट्स के पास मनी है सारी कलेक्ट कर लेते हो, तो वो मनी जो है वो उस ग्रुप की है, तो आप उस ग्रुप के लिए कुछ भी जाके जो है वो इकट्ठा बाय कर लेते हो। तो इसी तरह से है कि चाहे मेरे पास एक्स सेट में कोई भी वैल्यू मौजूद नहीं है, वाई सेट में वैल्यूज है, मैंने इन दोनों को कंबाइन करके यहाँ पे राइट कर देना है। लाइक अगर यहाँ कुछ भी नहीं है तो वाई सेट की सारी वैल्यूज सेम एज इट वैसे आ जाएंगी। ये आपका हो गया यूनियन कि हमने दोनों सेट्स की वैल्यूज को अरेंज करके राइट कर दिया है, चाहे एक सेट में वैल्यूज है या नहीं है। अगर एक सेट के अंदर वैल्यूज होती तो मैं दोनों सेट्स की वैल्यूज को अरेंज करके राइट कर देती, चाहे वो पॉजिटिव फॉर्म में होती चाहे वो नेगेटिव फॉर्म में होती। ओके जी, आफ्टर दैट आई विल सॉल्व थर्ड वन पार्ट दैट इज y यूनियन t। थर्ड पार्ट y union t. The place of y I will write +1 +2 +3 +4 and so on. Then union the place of t +1 +3 +5 +7। एक चीज़ नोट करें कि दोनों सेट्स की वैल्यूज़ चाहे नंबर्स डिफरेंट हैं बट ऑल वैल्यूज़ आर इन पॉजिटिव फॉर्म, दोनों सेट्स की वैल्यूज़ पॉजिटिव फॉर्म में है। सबसे पहले +1 +1 इट्स रिपीटिंग बट वी विल राइट जस्ट वन टाइम। यहाँ +2 है, उधर +2 नहीं है, बट वो हम फिर भी राइट करेंगे क्योंकि अरेंज करके राइट करनी है, चाहे वैल्यूज एक सेट में मौजूद हों और दूसरे सेट में चाहे ना हो। आफ्टर दैट +3 इज रिपीटिंग बट वी विल राइट जस्ट वन टाइम, देन +4 +5 एंड सो ऑन वी विल राइट दिस वन। दिस इज द आंसर ऑफ y यूनियन t। Now we will solve two parts about intersection and fourth part is x intersection y. X intersection y. The place of x I will show empty set. Intersection the place of y +1 +2 +3 +4 and so on. As I told you again and again, इंटरसेक्शन मीन कॉमन वैल्यूज। इंटरसेक्शन मीन कॉमन वैल्यूज ऑफ बोथ द सेट्स, के दोनों सेट्स की कॉमन वैल्यूज हमने राइट करनी है। बट हमारे पास यहाँ जो फर्स्ट सेट है दैट इज एम्प्टी, वो एम्प्टी। अब जैसे मैं कोई से दो स्टूडेंट्स की एग्जांपल दे देती हूँ कि आपने इन दोनों की सेम क्वालिटीज़ को फाइंड आउट करना है, बट अगर सेम क्वालिटीज़ दोनों में एक जैसी मौजूद हो ही ना तो फिर आप कहाँ से ले लेंगे इंटरसेक्शन या कॉमन वैल्यूज। तो सेम यहाँ पर भी है कि अगर मेरे पास एक सेट एम्प्टी है दूसरे में वैल्यूज है, यहाँ +1 है यहाँ कुछ भी नहीं है, कहाँ से कॉमन आएगा? +2 यहाँ पे है, यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, यानी आप ये कह सकते हो कि आपके पास इन दोनों सेट्स में कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है। अगर कॉमन जहाँ पर कुछ भी ना हो वहाँ पर भी हमेशा एम्प्टी सेट ही कॉमन में आएगा। इट्स क्लियर? ओके, नेक्स्ट लास्ट पार्ट आई विल सॉल्व एंड द लास्ट पार्ट इज पार्ट नंबर 6 y इंटरसेक्शन t। पार्ट नंबर 6 y इंटरसेक्शन t। The place of y I will write the values of y +1 +2 +3 +4 +5 like this so on. After the intersection the place of t +1 +3 +5 +7।
चलें जी, इसमें हमने लेनी है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मीन कॉमन वैल्यूज ऑफ y एंड t। +1 is here, +1 is here, so it's common. +2 is here, but we are not having +2 in the second set, so it's not common. +3 and +3, it's common. After that +4 is here, but there is not, so it's not common. +5, like this, so on. It's our answer. My dear, I have solved here some parts of question number 1, 2 and 3. Some parts I did not solve क्योंकि वो जो है बाकी पार्ट्स की तरह बिल्कुल सेम है और वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।